प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का किया अनुरोध। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण का मामला सदन में गूंजा। केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के लिए दिए गए आरक्षण का छत्तीसगढ़ में युवाओं ने किया स्वागत। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नागरिकों के सुझाव लाल किले की प्राचीर से सुने जा सकेंगे। लोग अपने सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कार्यवाही की शुरुआत के साथ प्रश्नकाल में आज अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट का मामला भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रोजेक्ट में प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध दूसरी जमीन की अदला बदली करने की शिकायत आई है। निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भूस्वामियों को बांटा गया है। इस सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस मामले की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय टीम कर रही है। वहीं 5,877 भूस्वामियों को 222 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जांच कमेटी खुद ही आरोपों के घेरे में है। बाद में इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण के मामले में अनेक अनियमितताएं पाई गई हैं। कि जो ठेकेदार है, अधिकारी है और भूमाफिया के द्वारा मिल करके उस योजना के ऊपर में बाट लगाने का काम किया जा रहा है। जब सार्वजनिक हित के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है तो अधिग्रहण में धारा 11 के द्वारा उसको अधिसूचित किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है और उसके बाद में धारा 15 में परीक्षण करने के बाद में उसका अवार्ड पारित किया जाता है। यहाँ पर जो गंभीर त्रुटि की गई है कि खसरा नंबर 1/6, खसरा नंबर 1/4, 19 में से धारा 11 का प्रकाशन नहीं हुआ और उसके बाद में अवार्ड पारित कर दिया गया और अवार्ड पारित करके जिस जमीन को नहर के लिए निकाला नहीं गया है उसका भी 2 करोड़ से ऊपर उसका पेमेंट कर दिया गया। इसी प्रकार से उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया। साथ ही दूसरे के पैसा के जमीन दूसरे को दे दिया गया। वो जमीन मालिक है, अभी भी घूम रहा है, जिसका जमीन का प्रकाशन हुआ है और जिसका जमीन का प्रकाशन नहीं हुआ है उसको दे दिया गया। 20% जमीन नहर में निकाली गई और 100% का उसको पेमेंट कर दिया गया। उधर कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय अधिग्रहण विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनहित में इस महाविद्यालय के अधिग्रहण का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलना राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि राज्य सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इसके लिए प्रयास करने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान बजट में किया था। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव मांगे थे। चर्चा में विधायक मोहन मरकाम, अरुण वोरा और लक्ष्मी ध्रुव ने भी भाग लिया।
गौरतलब है कि इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से हर साल प्रदेश को 150 नए डॉक्टर मिलेंगे। केंद्र सरकार ने चालू शैक्षणिक वर्ष में 2021-22 से मेडिकल और डेंटल के स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से हर साल अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1500 विद्यार्थी एमबीबीएस में और 2500 विद्यार्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के लिए दिए गए आरक्षण का युवाओं ने स्वागत किया है। दुर्ग जिले के युवाओं ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिए गए 27% और गरीबी रेखा के नीचे वाले छात्रों के लिए आरक्षण को लाभकारी बताया है। आबादी है वो ओबीसी की ही है, लेकिन कई बार ये होता है कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती सर, उसकी वजह से कई बच्चे इसका मेडिकल में अपना एडमिशन नहीं ले पाते सर। तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक सौगात के रूप में देखा जाएगा सर। मेडिकल के क्षेत्र में सरकार ने जो घोषणा की है वो बहुत ही सराहनीय है। इससे गरीब बच्चों और ओबीसी वर्ग के बच्चों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा इसका, क्योंकि आर्थिक तंगी की वजह से या कभी कोई फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो कभी इसका लाभ ठीक से नहीं उठा पाते थे, है ना। तो अब उनको इस शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अच्छे पोस्ट पर उनको आसानी से एडमिशन मिल पाएगा और वो अच्छी शिक्षा उठा पाएंगे। वहीं बिलासपुर जिले के युवाओं का कहना है कि आर्थिक परेशानी की वजह से जो छात्र चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते, उन्हें काफी राहत मिलेगी। धन्यवाद कहना चाहूँगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 10% मेडिकल और डेंटल फील्ड में आरक्षण दी गई है, वो आने वाले समय में बहुत लाभदायक होगा, इसलिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। मेरा नाम ऋचा विश्वकर्मा है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी जी को, जो उन्होंने ऑल इंडिया बेसिस पर 27% आरक्षण दिया है ओबीसी के छात्र छात्राओं को। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम श्रेया सिंह यादव है और मैं मोदी जी के उनकी नई शिक्षा नीति के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं एक मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी सब बहुत खुश होंगे, क्योंकि मोदी जी ने हमारे लिए ऑल इंडिया लेवल पर 27% रिजर्वेशन दिए और ऑल इंडिया लेवल पे एक सीट हासिल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है और उसमें 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है। तो उसके लिए हम सब ओबीसी वाले मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के युवाओं ने भी केंद्र सरकार के आरक्षण के फैसले की सराहना करते हुए इसे छात्रों के लिए हितकारी बताया है। देश में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 51,83,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए तथा 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.38% है। इसे मिलाकर 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 44,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब 4,05,155 लोगों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों की 1.28% है। साप्ताहिक संक्रमित दर 5% से नीचे है। इस समय यह 2.4% है। प्रतिदिन संक्रमित की दर 2.44% है, जो 5% से नीचे है। अब देश में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 4,23,000 से अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 130 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में 10,01,781 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 9,86,175 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 2,086 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने टीके लगाए हैं। इनमें से 96,25,000 लोगों को पहला टीका और 22,54,000 लोगों को दूसरा टीका लग चुका है।
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बने हुए 2 साल हो गए हैं। इस अवसर पर राजभवन परिवार ने उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनने का अवसर मिला। यहाँ के लोग बहुत सहज और सरल हैं। इन 2 साल के कार्यकाल को संतुष्टि भरा बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी यह संदेश दिया गया है कि राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले हैं। लोग यहाँ न्याय की आस लेकर आते हैं और मैं उनकी हर संभव मदद करती हूँ। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में माओवादी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, यह उनकी कोशिश रहेगी। साथ ही आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वे हमेशा प्रयास करती रहेंगी। सुश्री उइके ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर काफी भयावह रहा है, मगर आपसी समन्वय से हमने इसका मुकाबला किया और आगे भी मिलजुल कर कोरोना से लड़ने का उपाय करेंगे। सावन माह की शुरुआत के साथ ही बारिश की झड़ी लगने से प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। राजनांदगांव जिले में लगातार बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला और तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे चालू रखने को कहा गया है। शहर के निचले इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति बन सकती है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर खोलने की भी तैयारी की गई है। जिला कलेक्टर ने बारिश के दौरान बांधों में जलस्तर की निगरानी रखने और इसकी सूचना बाढ़ नियंत्रण कक्ष को देने को कहा है। इस बार प्रदेश में सबसे कम वर्षा राजनांदगांव जिले में दर्ज की गई थी, मगर 2 दिनों की बारिश के बाद यहां शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज चैनल पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का किया अनुरोध। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण का मामला सदन में गूंजा। केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के लिए दिए गए आरक्षण का छत्तीसगढ़ में युवाओं ने किया स्वागत। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।